वो बहक गए थे, धर्म के नारे पे बहक गए थे, फर्जी राष्ट्रवाद के नारे पे बहक गए थे। तो दादरी के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपमान नहीं कर सकते, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी नहीं है, किसी ने नहीं मांगी थी। तो विकास का मॉडल तो इतना बढ़िया बहन जी का है, जो स्कूल और अस्पताल गरीब लोगों के लिए बनाए, ऐसे किसी ने नहीं बनाए। तो अब तो यही है कि जैसे बहन मायावती ने करा पहले, ऐसी बहन मायावती फिर कहावे तो हमारे यहाँ सुधार हो जाएगा। मोदी ने क्या करा, हमको कुछ भी ना करा। नमस्कार, मैं इस वक्त बिस्नूली में हूं और आप देख सकते हैं क्योंकि जो हम चुनावी यात्रा के दौरान बिस्नूली गांव में पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बीएसपी प्रत्याशी जो मनवीर भाटी हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। मनवीर भाई, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है। पूरा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, बच्चे हो, हर कोई एक बात कहता है कि हमारा 10 साल बाद मौका मिला है, हमसे गलती हो गई थी, हमने सरकार देख ली। हमारे लिए अगर कोई कुछ जिसने किया है, माननीय बहन जी ने किया है, और हम अपनी बहन जी को वापस लेके आएंगे। हर कोई इस बात को कह रहा है। हम भी गांव-गांव जाकर इस बात का सर्वे कर रहे हैं और लोगों से उनकी मन की बात जो है वो पूछ रहे हैं। तो अब की बार जो है वो काफी नाराज दिख रहे हैं बीजेपी सरकार से। तो इसके बारे में क्या सीधा जो है अगर उनसे बात की जाए तो उन्होंने कहा कि 2017 में किसी तरह उन्हें बहका लिया गया था, लेकिन अब की बार वो दोबारा उसी एजेंडे पर आना चाहते हैं। देखिए, वो बहक गए थे, धर्म के नारे पे बहक गए थे, फर्जी राष्ट्रवाद के नारे पे बहक गए थे, लेकिन आज उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल में क्या परिस्थिति, जो जनता की परेशानी होती है, क्या है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। जो रोजगार था, नया रोजगार देने के बजाय जो रोजगार था वो छिन गया। जो किसानों के जो प्लॉट मिले, जो उनको घर मिले, वो उनके छिन गए। जो उनसे वादे गए कि जो कॉलोनी है हम उन्हें पक्का करेंगे, उन पे सड़क बिछा देंगे, बिजली कर देंगे, उल्टा आज वो गड्ढे में तब्दील हो गई। यहाँ पे पूरी तरह से, और जो समाज का उन्होंने 22 सितंबर को अपमान किया, तो दादरी के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपमान नहीं कर सकते, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले अमित शाह कैराना जाते हैं, आज मथुरा, और अब कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर। तो क्या खतरा नजर आ रहा है गौतम बुद्ध नगर से अमित शाह को? खतरा नजर आ रहा है क्योंकि बहन जी के सरकार के दौरान जो काम किए, आज वो सबको याद आ रहे हैं। पिछले 10 साल में एक एक्टिव में किसी को रोजगार नहीं मिला, और एक हमारे किसी बहन जी ने तो किसी ने नहीं मांगा था यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी नहीं है, किसी ने नहीं मांगी थी, अपने आप बना के दी। जैसा बहुमंजिला 22 मंजिला अस्पताल, जिला अस्पताल हिंदुस्तान में अगर दूसरा हो कोई तो जरा बताओ, और किसी ने नहीं मांगा था, वो बताए। आप सोचो, अगर कोविड में जहां दिल्ली की सरकार ने ये मना कर दिया था कि हम यूपी से किसी मरीज को नहीं लेंगे, जब हर दूसरा आदमी बीमार हो रहा था, तो जब दिल्ली की सरकार ने मना कर दिया था, तो बहन जी की द्वारा बनाई गई अस्पतालों में इलाज हुआ। तो सबको याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है। अच्छा, विकास का मॉडल क्या रहेगा अगर आप यहाँ आए? देखिए बहन जी ने 2007 से पहले किसी गांव में सीसी रोड कोई जानता नहीं था कि सीसी रोड होती भी है क्या। काली तो सड़क बनती थी, सीसी रोड तो सड़क भी नहीं बनती थी। सेक्टर की सड़क है वो भी काली वाली बनती थी, सीसी नहीं बनती थी। बहन जी ने गांव में सीसी रोड बना दी। तो विकास का मॉडल तो इतना बढ़िया बहन जी का है, जो स्कूल और अस्पताल गरीब लोगों के लिए बनाए, ऐसे किसी ने नहीं बनाए। जैसी यहाँ सड़कें चौड़ी ग्रीन, वैसे किसी ने नहीं बनाए। अगर बहन जी की दूसरी टर्म्स आ जाता तो एक ग्रेटर नोएडा जैसे उधर है, दूसरा ग्रेटर नोएडा इधर भी बन जाता, सब खुशहाल होते, सबको नौकरी मिलती, सब अच्छे पढ़ते। आप देखिए, बहन जी ने जो बालक यहाँ बादलपुर में जो बालिकाओं के लिए जो कॉलेज बनाए हैं, अगर वो कॉलेज नहीं बना तो बिस्नूली आज जहाँ खड़े हैं, यहाँ की बहन बेटी शायद नहीं पढ़ पाती। आज हर घर से बेटी, कोई एमए है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई टीचर है। अगर वो टीचर है तो बहन जी की देन है। सब अगर बहन बेटी पढ़ी हुई है, आज रिश्ता भी करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी बहन जो बेटी है वो कितनी पढ़ी हुई है। तो आज गर्व से कहते हैं एमए है, टीचर है। तो वो जो गर्व दिया है वो माननीय बहन जी ने दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप निकलिए, हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं।
आप क्या कहेंगे, क्या जो बात मनवीर भाटी अभी बता के गए हैं वाकई बहन जी को याद करते हैं लोग? याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, हमारे जो बुद्ध सर्किट है, भाजपा जैसी सरकार केंद्र में बैठी है और कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं बनवाई। ये बुद्ध सर्किट कोई बड़ी छोटी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वोट अब की बार इसी विकास को देखकर दिया जाएगा जो मतलब पहले की सरकार, मतलब मायावती सरकार ने किया है? हाँ जी, वोट उसी देख कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बसपा सरकार। और अब की जो सरकार, ये जो चुनाव चल रहा है भाई साहब, ये अलग चुनाव से अलग हटके हो रहा है। 2007 के आधार पे चुनाव चल रहा और उसके आधार पे ही हमारी आदरणीय बहन जी की जो सरकार बनने जा रही है 5वीं बार, जो उस आधार पे चल रहा है। आप क्या कहेंगे, अब की बार किन मुद्दों पे बात होगी? मुद्दों पे मतदान? विकास कार्यों में, विकास कार्यों को पुराने जो हैं बहन जी के। अच्छा, पिछले 5 साल के विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हो मेन रास्ता आपका कैसा था हमारा, देखा आप निकट के आए हो, क्या भरा हुआ 5 साल से। अभी आए थे यहाँ सर, उनकी बिटिया आई थी, गांव से भगा दी गई थी यहाँ पर भाजपा के। अच्छा, हाँ, मास्टर जी के। तो विरोध जो है वो भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ है? दोनों के हैं जी, दोनों कैंडिडेट भी और पार्टी के भी खिलाफ है, दोनों के। तो यही एक विकास का जो मॉडल है और वो पसंद नहीं आया लोगों को बीजेपी का। विकास करा ही नहीं, विकास हुआ कहाँ जी? लेकिन मोदी जी, योगी जी तो कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना दिया हमने। वो कागजों में तैयार है जी, उनका पेपर में तैयार है। हजारों करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो दे दी, वो सब उनके जेब में गई जी। पैसा उन्होंने जमीन पे नहीं लगाया पैसा। आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं? आप मैं ये कह रहे हूँ कि जब हमारे यहाँ पर पानी भरा रोडन पर खड़ा है और बहन भी और बेटी भी स्कूल को जा रही है, गिर रहे हैं, तो हमारा क्या जीतब है? तो अब तो लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करा दिया। अब ये देख लो, जब योगी ने हाईवे बनवा दिए, रोड बनवा दिए। अब हमारे गांव में देख लो तुम, पानी भरा खड़ा रोड पे है, निकलने को जगह नहीं है, तो बच्चे ने कहाँ भेजे हम पढ़ने के लिए भी? नहीं है कहीं रास्ता हमारे यहाँ। तो जनप्रतिनिधि जो थे बीजेपी विधायक तेजपाल नागर, उन्होंने कभी इस बात की नहीं सोचा जी, आज तक देखा ही नहीं है बिजनौली के अंदर क्या हो रहा है। हमने खूब कह ली उससे, अक भाई हमारे यहाँ को भी देख ले, ये पानी भरा खड़ा नहीं आया आज तक भी। तो अब उम्मीद क्या की जा रही है, अब की बार 2022 में जब चुनाव में जाएंगे, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? तो अब तो यही है कि जैसे बहन मायावती ने करा पहले, ऐसी बहन मायावती फिर कहावे तो हमारे यहाँ सुधार हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? मायावती को देंगे, करते हैं मायावती को देंगे जी हम तो। मायावती को ही, वही जो पुराना विकास का मॉडल था वही ठीक है। 2017 में क्या हुआ था फिर, मतलब 2017 में आप चलो कुछ महिलाएं भी हैं हमारे पीछे, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ बताएंगे, आपकी बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो जी मायावती जिताना चाह में। उसका रीजन का हमको बहुत कुछ पहले करा, मोदी ने क्या करा, हमको कुछ भी ना करा। लोग कह रहे हैं रास्ते ठीक नहीं है यहाँ के, ठीक ना, पानी भरे खड़े, गिर जाओ उन पानी में, बताओ जब रास्ते ठीक ना तो कहा कुछ भी ना। मोदी क्या कर रहा हो, हमको कुछ भी ना। मायावती को वोट देंगे? मायावती को देंगे जी हम। अच्छा, अभी आपके बीच में प्रत्याशी आए उनकी पार्टी से, तो क्या उनकी बात पर विश्वास है आपको? जो कह के गए हैं वो करके दिखाएंगे? विश्वास है जी, हम करेंगे, करके दिखाएंगे पक्का। चलिए, जाहिर तौर पर यहाँ बीएसपी प्रत्याशी आए थे, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने तमाम वो बातें कही जो बीएसपी की तत्कालीन सरकार ने उस दौरान किए थे, और उसी विकास मॉडल को उन्होंने दोहराने की बात की और जिसको जनता ने भी स्वीकार कर लिया है। बिस्नौली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।